लखनऊ में होगी G20 सम्मेलन से जुड़ी अहम बैठक, जहां पूरे प्रदेश में 11 बैठकें आयोजित की जाएंगी। G20 की वाराणसी में 6 और आगरा में 3 बैठकें होंगी। लखनऊ और ग्रेटर नोएडा में एक बैठक होगी। तो लखनऊ में G20 सम्मेलन से जुड़ी अहम बैठक, जहां पूरे प्रदेश की अगर बात करें तो 11 बैठकें आयोजित की जाएंगी। इस दौरान G20 की वाराणसी में 6 और आगरा में 3 बैठकें होंगी। तो लखनऊ और ग्रेटर नोएडा में एक बैठक होगी। तो G20 को लेकर भी बड़ी बैठकें हैं, जिस दौरान व्यवस्थाओं को लेकर भी चर्चा होगी। G20 सम्मेलन से जुड़ी ये अहम बैठकें रहेंगी। इस दौरान महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाएगी और पूरे प्रदेश भर में 11 बैठकें आयोजित की गई हैं। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता एसके लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। एसके, क्या जानकारी, देखिए किस तरीके से G20 को लेकर ये बड़ी बैठकें हैं। पूरे प्रदेश भर की अगर बात की जाए तो 11 बैठकें होंगी। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो इस बार G20 की मेजबानी भारत करने जा रहा है और भारत में ये बैठकें उत्तर प्रदेश में होने जा रही हैं, जो खासा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ये पहला मौका है जब इस तरीके की इतनी ज्यादा बैठकें उत्तर प्रदेश में के अलग अलग शहरों में आयोजित हो रही हैं। हालांकि इस बैठक की शुरुआत आगरा से होगी। आगरा में 3 बैठकें हैं। अगर हम वाराणसी, जो कि पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र है, वहां पर 6 बैठकें हैं। वहीं लखनऊ और ग्रेटर नोएडा में एक बैठक है, जिसको लेकर तैयारियां अपने अंतिम दौर में है। चीजें पूरी हो चुकी हैं, चूंकि 54 देशों के 150 से ज्यादा प्रतिनिधि इस बैठक में भाग लेने वाले हैं, जिसमें विभिन्न मुद्दों को लेकर, जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं, उन पर विभिन्न देशों के प्रतिनिधि चर्चा करेंगे। चूंकि इस बैठक की मेजबानी भारत कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश में अगर ये बैठकें होती हैं तो खासा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि लगातार विश्व के विभिन्न देशों से प्रतिनिधि उत्तर प्रदेश आ रहे हैं और इस बड़ी बैठक की मेजबानी करने का अवसर कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के लिए जरूर बड़ी संभावनाएं लेकर आएगा, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। चाहे वो आगरा हो या फिर वाराणसी हो या उसके अलावा लखनऊ हो, ग्रेटर नोएडा हो, सभी जगह जो स्थान है वो चिन्हित कर लिए गए हैं। जनप्रतिनिधि के साथ जो विभिन्न प्रतिनिधि आएंगे विभिन्न देशों के, उनके साथ अलग अलग सेशंस होंगे। उन सेशंस को लेकर तैयारियां पूरी हैं उत्तर प्रदेश के सरकार के साथ ही साथ भारत सरकार के। उसके अलावा देश के विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधि भी इस सम्मेलन में भाग लेंगे। तो निश्चित तौर पर उन सारी चीजों को लेकर कमिश्नर स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। अगर हम लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में भी स्थान और साथ ही साथ जनप्रतिनिधियों के रुकने के लिए होटल्स, उनके खाने की व्यवस्था, उनके देशों के जो व्यंजन हैं वो भी यहां तैयार किए जा रहे हैं और कुछ ऐसी ही व्यवस्थाएं आगरा, वाराणसी और ग्रेटर नोएडा में भी की जा रही हैं, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने तैयारियां पूरी कर ली हैं और कोशिश की जा रही है कि जो भी प्रतिनिधि विभिन्न देशों से उत्तर प्रदेश इस बैठक में भाग लेने के लिए आएंगे, उनको उत्तर प्रदेश की विरासत, जो धार्मिक जो टूरिज्म है, जो इको टूरिज्म है, वहां के दर्शन भी कराए जाएं, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने अलग से तैयारियां भी की हैं। हालांकि उनके देश के व्यंजन भी इस दौरान उत्तर प्रदेश के इन शहरों में बनेंगे। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से पर्यटन विभाग इन विभिन्न देशों से आने वाले प्रतिनिधियों को लेकर उत्तर प्रदेश के उन विरासत के स्थलों पर भी ले जाएगा जो कहीं न कहीं विश्व की धरोहर के तौर पर देश में स्थित हैं। तो उन सारी चीजों की तैयारियां उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कर ली गई हैं। सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं और जनप्रतिनिधियों के ठहरने से लेकर उनके मीटिंग स्थल तक जाने को लेकर भी सारी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं, जिसमें जो चौराहे, जो रास्ते हैं, उनका रंग रोगन भी पूरी तरीके से करा दिया गया है। जी बिल्कुल, देखिए व्यवस्थाओं पर खास तौर से इसके इसलिए भी जोर देना होगा क्योंकि एक छवि जो है कहीं ना कहीं प्रदेश की जाएगी तमाम विदेशी मेहमानों के सामने, और इसके लिए ज़रूरी है कि जिस आकर्षण के साथ उन्हें निवेश के लिए आकर्षित किया जा रहा है, उसकी एक तस्वीर वो देख पाए उस सम्मेलन में शामिल होने से पहले भी। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार लगातार उत्तर प्रदेश में निवेश लाने के लिए विभिन्न देशों की यात्राएं कर रही है, विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों को बुला रही है। लगातार विभिन्न देशों के राजनयिक, साथ ही साथ जो राजदूत हैं, जो उन देशों के वित्त मंत्री हैं, वो लगातार उत्तर प्रदेश आ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनकी मुलाकातों के अलग अलग दौर भी उत्तर प्रदेश में चल चुके हैं। उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधि भी लगातार दूसरे देशों में गए हैं और ऐसे में अगर उत्तर प्रदेश में G20 जैसा सम्मेलन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के लिए एक बड़ा अवसर जरूर है। खास तौर पर उस समय जब उत्तर प्रदेश सरकार खुद कोशिश कर रही हो कि उत्तर प्रदेश की छवि विश्व स्तर पर अलग से निकलकर सामने आए और उत्तर प्रदेश में लोग निवेश करने के लिए आए, उत्तर प्रदेश में जो संभावनाएं हैं उनको देखें। ऐसे में अंतरराष्ट्रीय स्तर का अगर यह सम्मेलन उत्तर प्रदेश में होता है तो निश्चित तौर पर इसका फायदा आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश को जरूर मिलेगा, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने हर तरीके की तैयारियां, चाहे वो सुरक्षा इंतजाम के तौर पर हो, आतिथ्य सत्कार के तौर पर हो, या फिर उनके रुकने और उनके व्यंजन के तौर पर हो, या उत्तर प्रदेश के इको टूरिज्म, धार्मिक टूरिज्म,
या जो दूसरे पर्यटक स्थल हैं जिनको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार पिछले करीब 5-6 साल से लगातार काम कर रही है, उनको विश्व स्तर तक पर निखारने के लिए उन जगहों के दर्शन कराने की बात हो, तो लगातार उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ये सारी तैयारियां की जा रही हैं और कोशिश की जा रही है कि जो भी प्रतिनिधि आए वो उत्तर प्रदेश की छवि जो कि उत्तर प्रदेश सरकार कहीं ना कहीं उनको दिखाना चाहती है वो उनके मन में बसी रहे, और जब वो अपने देश जाएं तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की वो छवि उनके देश तक पहुंचे, ताकि उत्तर प्रदेश में निवेश की संभावनाएं बढ़े, ताकि साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सरकार जिस तरीके से प्रयास कर रही है उन सारी चीजों पर जो पॉजिटिव वे में चीजें हैं वो भी निकलकर सामने आए। जी बिल्कुल, और इसी के माध्यम से कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनने की राह में आगे बढ़ रहा है। बहुत शुक्रिया इसके आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए।